गाइज आज के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आज के इस वीडियो को अगर पूरा अटेंड कर लेते हैं देन आई गारंटी 1% नहीं 500% की गारंटी है कि जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को क्लिक किया है वो बिना सीखे हुए वापस नहीं जाएंगे। बस आपको विदाउट स्किप किए वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच करना और समझना है कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। ओके तो देखिए, आप कहीं भी वीडियो देख लो लेकिन आपको डिफरेंस कभी नहीं बताया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंसेस आते कैसे हैं, क्योंकि दोनों के सेंटेंसेस देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, दोनों एकदम एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको वो डिफरेंस बताने वाली हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आप ऐसे सेंटेंसेस तो बहुत बोलते होंगे ना कि ये उबला हुआ पानी है, मैं उबलता हुआ अंडा नहीं, मैंने उबलता हुआ अंडा देखा। तो उबला हुआ, उबलता हुआ, लिखा हुआ, ये जो आप सेंटेंसेस जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो वही सेंटेंसेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। सो रेडी फॉर सम फन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल से आप क्या समझते हो? रोहन हैज अ रिटन लेटर। रोहन हैज रिटन अ लेटर। अ लेटर हैज बीन रिटन। रोहन राइट्स अ लेटर। दिस इज रिटन लेटर। इन सब में रिटन वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि पत्र लिखने की बात की जा रही है, लेकिन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है। देखने में आपको सिमिलर लग रहे हैं ना? ओके चलिए हम अब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो आप खुद ही बनाने लगोगे। ओके तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को अगर सीखना है तो उसके लिए आपको वर्ब्स सीखना बहुत ही जरूरी है। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स हमारा एक बेस फॉर्म होता है, एक पास्ट टेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, एसईएस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस को वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एसईएस को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, इसे अगर आप देखने जाओ तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ओके इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, जो कि आज हम यही सीखने वाले। हम ये जो पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आज इन दोनों में डिफरेंस सीखने वाले हैं। जैसे कि बेस फॉर्म हमारा फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, होता है बाई। सेकेंड, बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस होता है बॉट, यानी कि खरीदा। पास्ट टेंस में कोई काम फिनिश हुआ, खरीदा। और थर्ड फॉर्म बॉट यानी कि खरीद चुका है ना? खरीद चुका है या खरीद लिया है। आईएनजी फॉर्म यानी कि बाइंग, मतलब खरीद रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और बाइज यानी कि खरीदता है ना? तो ये सारे सेंटेंसेस, अभी मैंने थर्ड फॉर्म बोला कि खरीद चुका है, ये अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे हो तो ये ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आप इसे यूज करोगे। लेकिन आज हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। आज हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है? एडजेक्टिव क्या होते हैं ये पता है? चलिए वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। एडजेक्टिव सीखोगे तभी आप इसे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के कंफ्यूजन को क्लियर कर पाओगे। तो ये फॉर्म्स तो आपको आते होंगे, फॉर्म्स बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इंटेलिजेंट हो, आपको फॉर्म्स आते होंगे। अगर आपको फॉर्म्स नहीं आते हैं तो आप जरूर वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं उसे जरूर लर्न कीजिएगा। बिना 5 फॉर्म के लर्न किए आप इसे नहीं सीख सकते हो, ठीक है? तो बार बार मैं आपको बता दे रही हूँ, आज हम क्या सीखने वाले हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये दोनों का डिफरेंस हम सीखने वाले, यानी कि इस वीडियो में और कुछ नहीं सीखने वाले, बस ये दोनों के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये आपको थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म याद रहने चाहिए। ओके चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने आपको बताया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला दिस इज पेन, मतलब यह कलम है, दिस इज पेन। लेकिन इसे अगर मैं, और ये पेन क्या है? ये हमारा पेन जो है ना, ये हमारा नाउन है। ओके और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की ही विशेषता बताता है।
नाउन की विशेषता यानी कि कुछ उसकी क्वालिटी बताता है। अब इसकी क्वालिटी कैसे बताऊंगी, जैसे दिस इज पेन है, मैं इसे बोल सकती हूँ ये लाल पेन है, दिस इज रेड पेन। तो ये जो रेड आपने यूज किया ना, ये जो रेड आपका यूज किए हैं आप, ये एडजेक्टिव है, यानी कि पेन कैसा है, लाल है। दिस इज ब्लैक पेन, पेन कैसा है, ब्लैक है, यानी कि जो रेड ब्लैक आप यूज करो ये आपकी एडजेक्टिव है, उस पेन की क्वालिटी बता रहा है कि ये लाल कलर का पेन है, ये काला कलर का पेन है। ओके, तो किसी नाउन की क्वालिटी बताना ही एडजेक्टिव का काम होता है। ओके, और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये तो पता होगा ना, आर्टिकल्स आप लोगों को पता होगा है ना, आर्टिकल्स किसके पहले आते हैं, आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए एंड द, ये हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसके पहले आते हैं, ये आते हैं नाउन के पहले, जैसे अ पेन है ना, अ पेन या फिर अ हाउस, इस तरह से हम यूज करते हैं, यानी कि जो भी आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि अ एंड द, ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये तीनों किसके बाद आते हैं, ये दोनों किसके पहले आते हैं, नाउन के पहले, नाउन के पहले आर्टिकल्स आते हैं। अब एडजेक्टिव कहाँ आते हैं, तो एडजेक्टिव जैसे कि मैंने बोला अ रेड पेन, मतलब एक रेड पेन है, अ रेड पेन। अब ये आपको दिख रहा, ये आपका आर्टिकल्स है, ये आपका नाउन है, यानी कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है जो हर में लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में जो वर्ड आते हैं ना वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहती थी कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहाँ आते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल्स के बाद, नाउन से पहले आर्टिकल्स के बाद। और कभी कभी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, कभी कभी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, नाउन से पहले हमारे एडजेक्टिव आते हैं, क्योंकि नाउन की ही क्वालिटी बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। ओके, अब चलिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट में चलती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका होगा, वर्ब में आईएनजी, मैंने बोला ना वर्ब में आईएनजी, आईएनजी विद वर्ब, यानी कि अगर बाय का बोल रहे तो बाय का बाइंग हो जाएगा, तो आप क्राई का बोल रहे तो क्राई का क्राइंग हो जाएगा, राइट बोल रहे तो राइट का राइटिंग हो जाएगा। ओके, यानी कि आईएनजी फॉर्म को हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मीनिंग कैसा निकलेगा, ता ते ती ना ने नी वाला सेंटेंस निकलेगा। जैसे कि उबलता हुआ पानी, जैसे कि उबलता हुआ, उबलता हुआ, खाता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ या जलता हुआ। तो देखिए सबके लास्ट में आपको दिख रहा ना ता, या फिर पीने, पीने वाला, पीने वाला, ठीक है। तो ना ने नी या ता ते ती अगर आपको जिसमें दिख जाता है, यानी कि आप समझ जाना कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा। ओके, सेंटेंसेस देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, सेंटेंसेस देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वह एक चलती हुई ट्रेन से कूदा। अब जरूरी नहीं है कि जिसमें आईएनजी आप लगा दो उसमें कंटिन्यूटी की बात, उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करोगे। मैंने बोला कि वह एक चलती हुई ट्रेन से कूदा, तो हम इस सेंटेंस को, पहले मैं सेंटेंस बता दे रही हूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हम बोलेंगे ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। एक मिनट, रनिंग ट्रेन मतलब वो क्या है, चलती हुई ट्रेन से कूदा, ठीक है। तो ही जंप फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। ट्रेन क्या है, हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स के बाद क्या आया, एडजेक्टिव। यानी कि हम तो यही सीख रहे हैं ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी विद वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा मीनिंग क्या निकला, चलती हुई। अब हम जानते हैं कि जिसमें आईएनजी लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है ना, कि जैसे यह ट्रेन चल रही है,
दिस ट्रेन इज रनिंग, इस तरह से हम यूज करते हैं। यानी कि इज एम आर के साथ अभी तक हम जानते थे कि इज एम आर हो या फिर वॉज वर हो, सेल हो, विल, सेल बी, विल बी हो, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। हम यही तो सीखे थे, लेकिन आज आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा कि आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हो। ओके, चलती हुई ट्रेन, दौड़ता हुआ घोड़ा, उबलता हुआ पानी, टूटता हुआ जो भी आपका चेयर, शीशा, जो भी आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। रोहन जलते हुए घर में प्रवेश किया। हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता ते ती आपको देखने को मिलेगा, जलते, है ना। तो रोहन जलते हुए घर में प्रवेश किया। जलते बोल रहे तो उसमें कंटिन्यूटी आ रही है ना, कि वो अभी भी जल रहा है। जब वो इंटर किया तो अभी भी वो जल रहा है, ये आपका सेंस आ रहा है ना, थोड़ा कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, यानी कि आईएनजी विद वर्ब का तो आएगा ही। ओके, तो रोहन जलते हुए घर में प्रवेश किया, तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे रोहन इंटर्ड, रोहन इंटर्ड अ बर्निंग हाउस। कैसा घर था? जलता हुआ घर, बर्निंग हाउस। ठीक है, जलता हुआ घर। वैसे ही मुझे कुछ पीने वाला पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए? पीने वाला, पीने वाला पानी चाहिए। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे मुझे चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूं, पीने वाला पानी चाहता हूं। तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट सम ड्रिंकिंग वाटर। कैसा पानी? पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर। वाटर हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, यानी कि वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, पीने वाला। आई वॉन्ट सम ड्रिंकिंग वाटर। मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा। मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम, मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा, इसे हम बोलेंगे आई सॉ। मैंने देखा यानी कि आई सॉ। कैसा? एक उड़ता हुआ घोड़ा, यानी कि अ फ्लाइंग हॉर्स, अ फ्लाइंग हॉर्स। यानी कि हमारा सेंटेंस हो गया मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा, आई सॉ अ फ्लाइंग हॉर्स। ओके, तो इस तरह से जब आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता ते ती ना ने नी आते हैं और आप कोई काम बोल रहे हो कि मैंने ये जलते हुए देखा, जैसे कि आप बोल सकते हो बर्निंग हाउस, बर्निंग ट्रेन, या फिर और क्या या फिर आप बोल सकते हो कि रनिंग हॉर्स, ब्रेकिंग न्यूज, बॉइलिंग वाटर, स्कीपिंग रॉप्स, ब्रेकिंग चेयर। तो जो भी आप यूज करो, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आप नाउन का यूज करो, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का सेंस क्या आएगा? उबलता हुआ, सोता हुआ, नाचता हुआ, बैठता हुआ, लिखता हुआ। तातीती पे आपका सेंटेंस वो खत्म हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगी, आप उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट थे। अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। ओके, अब देखिए, अब हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। मैंने आपको वर्ब की फॉर्म में ही बताया था। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन आ ई ए रहेंगे, ओके, आ ई ए रहेंगे, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल में वर्क करेगा। एग्जाम्पल देखिए, रोहन जला हुआ घर में प्रवेश किया, यानी कि रोहन जला हुआ घर में प्रवेश किया, यानी कि वो घर जल चुका है। जला हुआ यानी कि वो जलने का काम फिनिश हो गया है, यही कहना चाहते हो ना आप? देखिए, इसमें मैंने बोला था कि रोहन जलते हुए, यहाँ जो आप देख रहे हैं रोहन जलते हुए घर में प्रवेश किया, यानी कि वो घर अभी जल रहा था। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि रोहन जला हुआ घर में प्रवेश किया। जला हुआ यानी कि वो जल चुका था। बात समझ में आ रही है? वो जल चुका था, है ना। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे हम बोलेंगे रोहन एंटर्ड अ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बर्न्ट हाउस, मतलब रोहन एक जला हुआ घर में प्रवेश किया। मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाती हूँ। उबला हुआ अंडा, मैंने बोला उबला हुआ अंडा यानी कि उबल चुका है वो अंडा, वो पास्ट में उबल चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाती हूँ। अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना होता तो मैं बोलती कि ये उबलता हुआ अंडा मैं नहीं खाती हूँ।
उबलता हुआ अंडा यानी कि वो मेरे सामने उबल रहा है अभी जो अंडा, मैं वो नहीं खाती हूँ। तो मैं प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उबला हुआ अंडा यानी कि वो अंडा जो है उबल चुका है। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ओके, हम बोलेंगे आई डोंट ईट बॉइल्ड, आई डोंट ईट बॉइल्ड एग्स। ओके, मतलब मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाती। नेक्स्ट है, उसके पास फटी हुई शर्ट है। कैसी है? फटी हुई, यानी कि वो फट चुकी है, ऐसा कहना चाहते हो ना कि उसके पास फटी हुई शर्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही हैज़ अ टोर्न शर्ट। टोर्न हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म टेयर, सेकेंड फॉर्म टोर और थर्ड फॉर्म टॉर्न। ही हैज़ अ टॉर्न शर्ट यानी कि उसके पास एक फटी हुई शर्ट है, वो फट चुका है। मुझे अपनी खोई हुई किताब मिली, यानी कि वो किताब खो चुकी थी। यही कहना चाहते हो ना कि खोई हुई, यानी कि वो तो खो चुकी थी पास्ट में। तो मुझे अपनी खोई हुई किताब मिली, तो हम बोलेंगे आई फाउंड माई स्टोलन बुक, मतलब मुझे मेरी खोई हुई बुक मिली। तो दोनों में फर्क आपको क्या समझ में आया? अगर आपके सामने वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हो, आईएनजी फॉर्म की बात करते हो, यानी कि वो काम अभी चल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि ये पिसता हुआ मसाला है, पिसता हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैं सेंटेंस एक लिखती हूँ, सेंस आपको समझना है। ओके, जैसे मैं बोल रही हूँ ये पिसता हुआ मसाला है, ये पिसता हुआ मसाला है। एक हमारा ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूँ ये पिसा हुआ मसाला है, सॉरी ये मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ये। ओके, अगर मैं बोलूँ ये पिसा हुआ मसाला है, पिसा हुआ मसाला है, ये पिसा हुआ मसाला है। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पिसता हुआ, यानी कि वो काम अभी चल रहा है ना, वो काम अभी चल रहा है, यानी कि ग्राइंडेड स्पाइसेस, ग्राइंड होता है ना, ग्राउंड। तो यहाँ पर पिसता हुआ यानी कि ग्राइंडिंग स्पाइसेस, पिसता हुआ यानी कि अभी ये पिस रहा है। और यहाँ मैं बोल रही हूँ पिसा हुआ, यानी कि वो तो पिसा चुका है, वो फिनिश हो चुका है काम, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्राउंड स्पाइसेस, मतलब पिसा हुआ मसाला है, वो पिस चुका है। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। अगर आपका वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा है अभी, और वो आप बोल रहे हैं कि ये उबलता हुआ पानी है, ये खौला हुआ पानी है, जो भी आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई काम ताते पे आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। और अगर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है एक्शन, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है एज एडजेक्टिव के रूप में। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो क्लियर है। अब जो एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना, उसे समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इतने सारे सेंटेंसेस तो लिख रखी हूँ, इसका मीनिंग क्या निकलता है वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा रोहन हैज अ रिटन लेटर। रोहन हैज अ रिटन लेटर, तो ये तो हमारा नाउन है। नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रोहन हैज अ रिटन लेटर, यानी कि रोहन के पास एक लिखा हुआ पत्र है। रिटन लेटर का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। रोहन के पास एक लिखा हुआ पत्र है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन हैज रिटन अ लेटर। अब अ लेटर आ गया यहाँ पर, आपका आर्टिकल्स और नाउन एक साथ है, तो उसके पहले वाला एडजेक्टिव थोड़ी होगा। आर्टिकल्स के पहले वाला एडजेक्टिव नहीं होता है, वो वर्ब ही कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स जो हमारा था उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ रहा था, है ना, और यहाँ पर इससे पहले दिया हुआ है, यानी कि ये वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन हैज रिटन अ लेटर, यानी कि रोहन पत्र लिख चुका है। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि रोहन जो है वो पत्र लिख चुका है। रोहन क्या कर रहा? पत्र लिख चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और लेटर हैज बीन रिटन,
मतलब एक पत्र लिखा चुका है, एक पत्र लिखा चुका है। जब हैज हैव बीन के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। और लेटर हैज बीन रिटन यानी कि पत्र लिखा चुका है। ओके, रोहन राइट्स अ लेटर यानी कि रोहन लिखता है पत्र, रोहन पत्र लिखता है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन पत्र लिखता है। दिस इज अ रिटन लेटर। अब यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल्स हो गया, ये आपका लेटर हो गया, इन दोनों के ये बीच में जो आ रहा है ये क्या हुआ, ये क्या है, ये रिटन जो यहाँ पे आप यूज करो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह लिखा हुआ पत्र है, यह एक लिखा हुआ पत्र है। रिटन लेटर का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ पत्र। गॉट इट, समझ में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैंने तो अभी सिर्फ 4 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम, हमें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट है, आपको और भी अच्छे से जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, जरूर बताना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई है या नहीं। अब देखिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। वह खोया हुआ लड़का है, मैंने टूटा हुआ मोबाइल उठाया, यह फटा हुआ किताब है, मैं उबलती हुई पानी नहीं पीती, मैं उबलता हुआ अंडा खाना चाहता हूँ, रोहन ने जलती हुई ट्रेन देखा। तो ये आपको कुछ सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस से इसे ट्रांसलेट करनी और इसका आंसर कमेंट में देना। मैं चेक कर लूँगी किसका किसका आंसर राइट है। ओके, तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप क्योंकि ये जो आप सेंटेंसेस यूज़ करते हो, खोया हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ, उबलती हुई, उबला हुआ, जलती हुई, ये तो हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं, हर दिन आप इसका यूज करते हो। अब आपको पता चलेगा कि हाँ, हम इसका यूज तो कितना ज्यादा करते थे, अब आप इसे बना भी लोगे बहुत ही आसानी से। सो गाइस, अगर इसी तरह से अगर वर्ब्स फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहते हो, क्योंकि इसके लिए वर्ब्स फॉर्म तो याद करना बहुत ही जरूरी है, तो वर्ब्स फॉर्म को याद करने की ट्रिक की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 15 डेज के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 15 डेज में वैसे वैसे कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इन्हेंस करेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।